हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे जो हमने कई मेथड्स कर लिए हैं। डीएमएसओ कर लिया है अपन ने, पीसीसी पीडीसी कर लिया है, क्रोमिक एसिड के सारे अपन ने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस कर लिए हैं। अब जो अपना है नेक्स्ट वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के साथ में रिएक्शन। तो ये एक तरीके से माइल्ड रिएजेंट है, यूजफुल माइल्ड रिएजेंट है ये। किसके लिए है ये? फॉर oxidation of primary and secondary alcohol टू किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है ये और इसके अंदर 4th ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है इस रिएजेंट का, वो देखो। एडवांटेज क्या है इस रिएक्शन का? एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ये इनके लिए बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे इसको, स्पेसिफिक रिएजेंट है। मतलब जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं स्पेशली उन्हीं को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम माइल्ड कंडीशन लेके हम बेंजाइलिक और एलाइलिक के ऊपर क्या करा सकते हैं? ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। ठीक है, और जो हम सॉल्वेंट इसमें यूज करते हैं वो न्यूट्रल सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जो कार्बन कार्बन अगर मल्टीपल बॉन्ड जो भी है, जैसे कि यहाँ पे एलाइलिक के अंदर डबल बॉन्ड है, बेंजाइलिक के अंदर भी, तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, एक तो माइल्ड रिएजेंट है। माइल्ड रिएजेंट हम उनको बोलते हैं जो कार्बोनिल स्टेज तक ही ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं उन्हें हम वो क्या करते हैं? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो माइल्ड रिएजेंट, अभी तक हमने सारे माइल्ड रिएजेंट ही पढ़े, केवल क्रोमिक एसिड ही ऐसा था जो COOH में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, और बाकी अपन ने DMSO पढ़ा, बाकी सारे के सारे टेम्पो देखा, उसमें भी सब क्या थे? माइल्ड रिएजेंट ही थे। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कर देता है ऑक्सीडाइज। ठीक है ना। उसके अलावा जो कोई और अगर कंडीशन आएगी तो वो अपन नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे। अभी तो अपन इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। एलाइलिक अल्कोहल ले लेते हैं अपन। ये लाइलिक अल्कोहल है, क्या लिया इसमें हमने? MnO2 लिया, और न्यूट्रल सॉल्वेंट लेना है तो क्या ले लिया? पेंटेन ले लिया। ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्वेंट है, कुछ नहीं है, हाइड्रोकार्बन है। क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CHO में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बेंजाइलिक अल्कोहल भी ले सकते हैं, C6H5CHOH CH3। अभी कैसा है? बेंजाइलिक है, बेंजीन के पास वाले जो कार्बन है उसके ऊपर OH लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सेम कंडीशन लेने पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या हुआ? एक तो ये दोनों का ऑक्सीडेशन कर देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे प्राइमरी था और ये सेकेंडरी था, भले ही बेंजाइलिक था लेकिन ये कैसा था? सेकेंडरी था। तो ये दोनों का ही ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब जनरल कंडीशन जो भी हो उसमें, अगर सैचुरेटेड एल्कोहल हो, सैचुरेटेड एल्कोहल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय Mn4 ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा? सैचुरेटेड कार्बन अगर हो, सैचुरेटेड अल्कोहल अगर प्रेजेंट होगा तो उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। देखो एग्जांपल देखो, हमने कहा था कि स्पेसिफिक है किसके लिए? एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए। तो मतलब अगर अनसैचुरेशन होता है तो ये फटाफट काम करता है, लेकिन अगर मान लो ऐसी सैचुरेटेड सिचुएशन हो और एक अनसैचुरेटेड सिचुएशन भी हो तो ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ये अनसैचुरेशन वाली जैसे बेंजाइलिक अल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है, MnO2 एसीटोन।
क्या हुआ, यहाँ पे जो है ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ठीक है, लेकिन ये सैचुरेटेड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेंजाइलिक कंडीशन है, ये कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक है। हमने इससे पहले जो केस देखा था उसमें अल्कोहल जहाँ जुड़ा हुआ था वहां पे वो एलाइलिक पोजीशन थी, लेकिन यहाँ पे तो सैचुरेशन है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, केवल इसको ऑक्सीडाइज करता है, तो इसका क्या बन जाएगा, ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का रिएजेंट ऐसा ही रहेगा, OCH3 OCH3, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल के अंदर, CH2OH, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया अपना ये वाला ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपके सामने ये एक कंपाउंड है, बड़ा सा कंपाउंड है, OH डबल बॉन्ड, आपको ये पहचानना है कि ये किसका ऑक्सीडेशन करेगा। दो तरीके के अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो ये है, ठीक है, एक ये है, ओके। अब देखिए, ठीक है, अब हमने जो लिया है वो क्या है, अपना MnO2 लिया है और CHCl3 लिया है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे तीन तरीके के OH ग्रुप है, अब करना तो केवल एक ही को ऑक्सीडाइज है, ये एलाइलिक पोजीशन पे, ये सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड वालों को तो ये नहीं करेगा, केवल किसको करेगा, जो एलाइलिक पोजीशन पे है अल्कोहल, केवल इसी को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गया इस तरीके से कार्बन कंपाउंड में, बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा वैसे का वैसा नोट कर लो यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH3, ये CH2OH। अब आपको ये पहचानना है कि किसको ऑक्सीडाइज करेगा, मैंने आपको बता दिया है कि किस किस का ऑक्सीडेशन ही करता है, ठीक है ना। देखो वैसे भी यहाँ पे एक ही अल्कोहल है और वो एलाइलिक पोजीशन तो 100% इसी को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब कहने का ये है कि मल्टीपल बॉन्ड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, बाकी केवल अल्कोहल पे ही काम करता है, ठीक है ना। तो ये बन गया एल्डिहाइड। तो ये हो गई अपनी इसकी रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं सिल्वर कार्बोनेट के साथ में। नेक्स्ट जो अपना रिएजेंट है वो है सिल्वर कार्बोनेट। नेक्स्ट कौन सा है, सिल्वर कार्बोनेट। ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्सीलेंट रिएजेंट, एक्सीलेंट reagent for oxidizing primary and secondary alcohol to कार्बोनिल लिख सकते हैं डायरेक्ट, एल्डिहाइड कीटोन की जगह कार्बोनिल, ठीक है ना। आपको पता है प्राइमरी से एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी से कीटोन बनेगा, ठीक है, अंडर माइल्ड कंडीशन। अंडर माइल्ड कंडीशन, माइल्ड कंडीशन का मतलब है कि हमें कोई अलग से हाई टेम्परेचर नहीं देना है, कोई अलग से कोई स्पेसिफिक रिएजेंट वो सॉल्वेंट यूज नहीं करना है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर हम बेंजीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन के अंदर क्या होता है, ये हाईली प्यूरिफाई रहती है। क्या यूज कर सकते हैं हम सॉल्वेंट, इसमें क्या यूज किया जाता है, बेंजीन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसकी प्योरिटी जो है मेंटेन रहती है, हमें इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि सिल्वर है तो जो भी हम लेंगे उसको हम फिर से रिकवर कर सके, ऐसे लेना चाहिए हमको, तो वैसे भी ये बहुत कॉस्टली हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे बेंजीन में यूज करते हैं, ताकि ये फिर से क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, हम इसको फिर से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा इसमें वेस्ट नहीं होगा ताकि रिएजेंट का। उसके अलावा इसके अंदर क्या है, ये ऑक्सीडाइज जो करता है ना, ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज लेस हिंडर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, लेस हिंडर्ड OH ग्रुप को करेगा। मान लो अगर दो तरीके के OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनमें से ये देखेगा कि किसके ऊपर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम है, उसी को करेगा ये ऑक्सीडाइज, ठीक है। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में से अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो, एक तो प्राइमरी का हो और एक सेकेंडरी का हो, तो उन दोनों में से ही किसको ऑक्सीडाइज करता है, सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करेगा मेनली, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, ठीक है ना। तो सेकेंडरी को अगर दोनों है तो किसको करेगा, सेकेंडरी, हालांकि कर दोनों को देता है, इसके अंदर जो इसकी यील्ड होती है वो कम होती है, लेकिन अगर दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो
तो मेनली किसको करता है, सेकेंडरी को करता है। तो इसके बारे में अपन ने क्या देख लिया, एक तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी करता है, दोनों को माइल्ड कंडीशन के अंदर हम बेंजीन यूज करते हैं ताकि हम इसको रिकवर कर सके। उसके अलावा अगर ऑक्सीडाइज करना है और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो उसको करेगा जिसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ठीक है। और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करता है प्राइमरी की बजाय, ठीक है। अब अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बड़ा सा लिखा हुआ है कंपाउंड, देखो यहाँ पे दो OH ग्रुप है, ये वाला जो है सिंपल सा है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। और इस तरीके से ये यहाँ मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो ये वाला OH जो ग्रुप है ये क्या है, ज्यादा हिंडर्ड साइट है, जबकि ये जो है ये लेस हिंडर्ड साइट है, ठीक है। तो ये लेस हिंडर्ड है, तो मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ इसको, आप लोग इसको क्या करोगे, कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो एक तो हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके सामने ये है, एक OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। मैंने आपको बोला था कि अगर सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के ऑप्शन हो तो ये किसको करता है, ऑक्सीडाइज सिल्वर कार्बोनेट। ये तो लिखा ही नहीं था आप लोगों को, ये लिखना सिल्वर कार्बोनेट लेते हैं और किसके अंदर लेते हैं, बेंजीन के अंदर। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा ना कि इसको। तो अगर सेकेंडरी को करता है तो आपको पता है कि सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करने पर क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ठीक है। उसके अलावा एक और नेक्स्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या है ये, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं CAN, ठीक है। CN लिख देते हैं इसको शॉर्ट में। ये जो रिएजेंट है ये स्पेशली किसको करता है, प्राइमरी को करता है, ठीक है। प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करता है मेनली। ये जो था अगर दोनों होते तो किसको करता है, सेकेंडरी को करता है। और ये मेनली किसको ऑक्सीडाइज करता है, प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करता है। अगर सेकेंडरी ग्रुप को करना पड़ता है तो उसकी यील्ड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, ये प्राइमरी है, यहाँ पे कैन लिख दिया, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी को, किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। अगर मान लो सेकेंडरी प्रेजेंट हो तो उसकी यील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी, लेस यील्ड, ठीक है। तो ये मेनली किसको करता है, प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करता है। और ये वाला जो है अगर दोनों प्रेजेंट हो तो मेनली किसको करता है, सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करता है। ओके, इसके अलावा कुछ और भी ऑक्सीडेशन है जिसके अंदर अपन देखते हैं ओपन और ऑक्सीडेशन। अभी तक जो हमने देखे सारे के सारे माइल्ड रिएजेंट ही देखे, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ और भी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर माइल्ड कंडीशन में जो है अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, प्राइमरी तो कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड के अंदर, और सेकेंडरी का ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने अभी तक जो माइल्ड कंडीशंस देखी जिसमें कार्बोनिल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। अब अगर अपन बात करें कि और कौन सी दूसरी रिएक्शंस हैं, तो वो रिएक्शंस हैं, एक तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है ओपन आर ऑक्सीडेशन, ये आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, ओपन आर ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसमें क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन और कैटालिटिक क्या, कैटलिस्ट क्या लिया जाता है, मतलब जो कैटालिटिक है वो ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन होगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा। इसका क्या मतलब होता है कि हमने जो मेटल लिया है इसको सरफेस प्रोवाइड करेगा जो इस तरीके से इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, ठीक है ना। प्लेटिनम जो है इसको सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे ये ऑक्सीजन और जो भी कोई अल्कोहल है वो दोनों जाके वहां पे लगते हैं। अगर हम प्लेटिनम लेते हैं तो इसी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, कैटेलाइज हो जाती है, रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम जो पढ़ने वाले, एक तो ये पढ़ने वाले हैं और एक ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए ओपन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओपन और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या लिया जाता है, पर्टिकुलरली ये सेकेंडरी अल्कोहल को ही करता है, ठीक है ना।
अगर प्राइमरी हो तो ठीक है, उसको भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये पर्टिकुलरली किसको करता है, पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइज सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल को करता है। लिया क्या जाता है इसके साथ में, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या लिया जाता है, मेनली कीटोन लिया जाता है, कोई भी कीटोन ले सकते हैं, ज्यादातर तो एसीटोन लिया जाता है, ठीक है ना। अगर कीटोन एक्सेप्टर मतलब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जब आएगा तो इसको ये ले लेगा इस तरीके से। तो एसीटोन भी ले सकते हैं, कोई भी कीटोन ले सकते हैं, ठीक है ना। कीटोन लिया जाता है जो किसका काम करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। और इसमें जो और रिएजेंट लिया जाता है वो क्या है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। और मेनली किसको करता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। चलो तो अब अपन इसकी रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से होती है। देखो जो एग्जाम्पल बुक के अंदर दिया है मैं वही लिख रही हूँ। अगर अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट हो तो ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स को नहीं छेड़ता, ये केवल किसके साथ करता है, अल्कोहल के साथ में। CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे होने को तो ये डबल बॉन्ड भी है, लेकिन ये डबल बॉन्ड पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका केवल इस अल्कोहल के ऊपर होता है। और ये अल्कोहल भी कैसा है, सेकेंडरी है। और इसमें लिया क्या जाता है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया जाता है, ठीक है। ऐसे कह सकते हो O C CH3, ठीक है। 3 CH3 ग्रुप लगे होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, ये भी 3 है तो, और यहाँ बाहर क्या है, एल्यूमिनियम। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा और क्या लिया जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉन। हमने कहा था कोई भी कीटोन ले सकते हैं, तो साइक्लोहेक्सेनॉन लिया है। और इसको बॉइल किया जाता है बेंजीन के साथ में, ठीक है। ये तो इसका तो काम है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, और ये किसका काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। ये यहाँ पे एक तरीके से रिएजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, CH3 इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C। बाकी के डबल बॉन्ड को किसी को भी ये नहीं डिस्टर्ब करेगा, बस इसका ऑक्सीडेशन किस पे होगा, सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर। और जो इसकी यील्ड मिलती है वो कितनी मिलती है, 80% मिलती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आप लोग लिख सकते हो इसमें एक लाइन, द रिएक्शन इज हाईली सेलेक्टिव बिकॉज reagent has no effect on other oxidizable functional group, ठीक है, present with alcohol। अगर अल्कोहल के अलावा कोई दूसरी भी है ना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट ये नहीं डालता। मेनली सेलेक्टिव रिएक्शन है सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। इसके बाद मैंने अपन ने ओपेनॉल के अलावा एक और क्या रिएक्शन लिखी थी, कैटेलिटिक ऑक्सीजनेशन विद प्लैटिनम कैटलिस्ट, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसमें क्या यूज करते हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, ठीक है। और होता है क्या, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही अल्कोहल ग्रुप को क्या कर देता है, ये
ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो उनको ये कोई इफेक्ट नहीं डालता। CH2OH क्या लेंगे हम यहाँ पे, ऑक्सीजन लिया है हमने, क्या लिया है, प्लेटिनम लिया है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, हेप्टेन लिया है, ठीक है। 30 मिनट के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को इसमें फ्लो करते हैं, तो क्या होता है, ये कॉल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो उसके ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, इसको केवल किसको ऑक्सीडाइज करना होता है, एल्कोहल को करना होता है, अगर प्राइमरी है या सेकेंडरी है जो भी है, ठीक है। ये हो गया। ये सेम कंडीशन लेंगे हम, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO, ठीक है। इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब बात आती है, मान लो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही हो, जब एक हो तब तो एक क्यों करता है, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, लेकिन अगर मान लो प्राइमरी भी हो और सेकेंडरी भी हो तो ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, प्राइमरी को करेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो जैसे कि आपने यहाँ पे ये लिखा है कंपाउंड OH CH 2OH CH, आपने ग्लूकोज पढ़ा था ना, वो ही स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। OH, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, CH2, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, बाकी इसको अपन ऐसे खोल के लिख देते हैं H, OH, यहाँ पे H, OH, ये O, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मान लो आपके सामने ये है, हमने ऑक्सीजन ले लिया और प्लैटिनम ले लिया, यहाँ पे ये तो कैसा है प्राइमरी, बाकी सारे के सारे कैसे हैं सेकेंडरी, ठीक है। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन ले लेते हैं तो किसका करता है, ये ऑक्सीडाइज केवल और केवल प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, बाकी का आप लोग उतार लेना, ठीक है। इस तरीके से एक और रिएक्शन आप लिख सकते हो, ये तो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, एक छोटा सा रिएक्शन अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लो हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, यहाँ पे तो फिर भी बड़ा सा एग्जाम्पल हो गया ना, छोटा सा है ये, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, ठीक है। अगर हम अब इसको अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, अगर ये वाली लेंगे ऑक्सीजन और प्लैटिनम तो ये केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम एक और यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट ले लें हम और CH3COOH ले लें, ठीक है, और वाटर ले लें, तो ये भी क्या करता है, प्राइमरी को जिस तरीके से इसने करा है ना, बिल्कुल सेम इससे भी हमारा तो यही प्रोडक्ट मिलता है, और परसेंटेज, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये तो किसको करता है, प्राइमरी को करता है, लेकिन अगर मैं ये ले लूँ तो ये किसको करेगा, ये सेकेंडरी को करेगा। तो ये दो तरीके के मैं रिएजेंट बता दी, यहीं पे ही डिफ्रेंशिएट कर लोगे आप इससे और इससे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। इसके अलावा हमने कई सारे अभी हमने देखे थे और भी रिएजेंट जो सेकेंडरी को कर रहे थे, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, आप लोग ऐसा पूरा लिस्ट बना के रखना कि कौन किसको स्पेशली कैटेलाइज करता है, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की रिएक्शंस। इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो ऑक्सीडेशन करेंगे वो 1,2-डायऑल का करेंगे। यहाँ तक अपना किसका हो गया, मतलब सिंगल OH ग्रुप जो होता है उसका हो गया। अब जो है वो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या क्या रिएजेंट लेते हैं तब बात करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने किस कैटेगरी की बात कर ली, प्राइमरी सेकेंडरी इनकी अल्कोहल की, और हमने क्या कहा, टर्शियरी अल्कोहल जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, आप लोग अगर अपने पन्ने पलटो और देखो तो अपन ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक एसिड किया था, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने उसके अंदर क्या क्या देख लिया था, K2CR7 देखा था जो कि डायरेक्ट इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमने क्रोमिक एसिड के साथ में देखा, वो भी इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसको देखा था क्रोमिक एसिड जोन्स रिएजेंट देखा था हमने, उसमें बोला था टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री लेते हैं तो वो किसको करता है ऑक्सीडाइज, प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करता है और कार्बोनिल में करता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसका मैकेनिज्म देखा, फिर PDC और PCC के एग्जांपल्स देखे, फिर हमने ऑक्सीडेशन DMSO से देखा जिसके अंदर हमने स्वर्ण रिएक्शन देखी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, आयोडीन का रिएजेंट देखा जिसको डर्स मार्टिन रिएजेंट बोला था। उसके अलावा आज हमने क्या देख लिया, MnO2 की रिएक्शन देख ली, और
सिल्वर कार्बोनेट की रिएक्शन, उसके अलावा बॉन्ड ओपन और सॉरी बॉन्ड नहीं, ओपन और ऑक्सीडेशन देखा, और नेक्स्ट अभी लास्ट कौन सा देखा अपन ने, कैटालिटिक ऑक्सीजनेशन देखा अपन ने। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का अल्कोहल का। अपन अल्कोहल के अंदर ही अपन वैसे तो 1,2-डायऑल है, ठीक है, तो उसको 1,2-डायऑल का ऑक्सीडेशन नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे।